होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, काम न करो तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। जैसे सबको पता है कि नवगठित पंचायत समिति बनाई जा रही है गोठड़ा ग्राम पंचायत को, और बाई बिरोल और गोलसिया के लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारी पंचायत समिति नवलगढ़ है और इससे हटा के हमें गोठड़ा पंचायत समिति में मिलाया जा रहा है। तो तीनों गांवों के लोग ये नहीं चाहते कि हमें गोठड़ा पंचायत समिति में मिलाया जाए, हम नवलगढ़ पंचायत समिति में ही रहना चाहते हैं। और वहाँ देखा जाए तो गोठड़ा में पंचायत समिति बनाने लायक कोई आधारभूत कोई सुविधा होनी चाहिए, कोई आधारभूत ढांचा तो होना चाहिए ना, तो कुछ भी नहीं है। गोठड़ा को तो पहले ही वीरान कर चुके हैं बेचारे को। उधर वहाँ सीमेंट फैक्ट्रियां लगी हुई है, धूल उठ रही है सारे दिन, वहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल हो रखा है, और वहाँ पंचायत समिति बना रहे हैं। और नए वहाँ जनसंख्या भी नगण्य हो चुकी है वहाँ, और जो भी लोग बचे हैं उनको भी भूमि अधिकृत करके बाहर निकाला जा रहा है। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि हमें नवलगढ़ पंचायत समिति में ही रहना है। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, कितना बड़ा आंदोलन करना पड़े, प्रशासन जब तक हमारी बातों को नहीं मानता है ना, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। और अगर हमें जबरदस्ती यहाँ से उठाने की कोशिश करता है या कुछ भी करता है तो हम चाहे जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन संघर्ष जरूर करेंगे। बिरोल के है और बिरोल में रहना चाहता है। हम नवलगढ़ हमारा क्षेत्र है, ग्राम पंचायत है, हमारा काम सारा नवलगढ़ में होता। हम नवलगढ़ छोड़ के बिरोल छोड़ के गोठड़ा नहीं जाएंगे। और प्रशासन हमारी आज सुनो चाहे कल सुनो, चाहे मैं धरने पर बैठा, चाहे मैं भूखा बैठा रहा, प्यासा बैठा रहा, मैं यहीं बैठ के हाँ, तो हमारी जब तक सुनाई नहीं होएगी जब तक मैं वहाँ पर ही रुकेंगे। और हमारे सरपंच के साथ हाँ, और हम हमेशा सरपंच के साथ ही रहेंगे। और हमारा नवलगढ़ बिरोल छोड़ के हम गोठड़े कभी भी नहीं जाएंगे। जी, हमारी तो सिर्फ एक ही मांग है कि हम नवलगढ़ पंचायत में ही रहना चाहते हैं, गोठड़ा पंचायत में नहीं जाना चाहते। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करोगे? मांगे नहीं पूरी होगी तो हम यहाँ बैठे टेंट लगा के यहीं रहेंगे। हमारी मांग पूरी होगी तभी हम जाएंगे। राम जी सर, हमारी यही समस्या है कि हमें गोठड़ा नहीं जाना है। गोठड़ा जा क्या कहना, न तो साधन लगता वहाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ के कैसे जाएं, घर पे काम भी होता है, वहाँ कोई साधन न लगता, न जाने का साधन कोई और। नवलगढ़ में तो आने जाने का सबका साधन होता है, किसी के साथ भी आ सकते हैं, बस लगती है, सब लगता है, साधन है, सब कुछ है। इसलिए यही अपील है कि हमें नवलगढ़ ही रहना है, यहाँ गोठड़ा नहीं जाना है। नवलगढ़ है, नवलगढ़ में हटा के गोठड़ा मिलाई जा रही है। हमारी मांग यही है कि गोठड़ा न जाने की बजाय नवलगढ़ पंचायत नहीं रखांगा। चाहे माने धरनों कितना ही दिन जारी करना पड़े, चाहे पसवाना के लाना पड़े, चाहे टाबरा न लाना पड़े, आगे की पीटी हमारी गोठड़े में हंडेगी तो मारो ठे रैनम के आठ। चाहे माने धरनों एक महीने की बजाय 12 महीना रेगुलर रखना पड़े। जितनी देर हमारी मांग पूरी न होगी इतनी देर में ही गद्दे करूँ नाली खोदना, चाहे प्रशासन कितनी जोर लगाए। बाय बिरोल कोल से ये तीनों गांव के लोग एकत्र हुए हैं, महिला भी मातृ शक्ति भी साथ में है। अब हमारा समस्या है कि हम पंचायत समिति में रहना चाहते हैं, पहले से हैं और रहेंगे। ये गोठड़ा पंचायत समिति बनाई है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है, उसको जिला बनाए वो भी हमारी कोई दिक्कत नहीं है, पंचायत समिति नहीं जिला ही बनाओ। पर लेकिन हमारा समस्या है कि गोठड़ा में लोग पूछा क्यों, मैं तो एकदम नगर पालिका मां नोड मां एकदम ये बाहर ये कोल से है, कोई माता बन आटा लेकिन कोई के साथ बैठ उठ जाए काम कराया हुआ है, 5 काम बाजार का और फटा जाए सागे 28 हॉस्पिटल। भाई जिला हॉस्पिटल क्यों बनाया बाद में, भी जिला हॉस्पिटल क्यों बनाया नौलगढ़ में? अगर गोठड़ा में डालना था हमको तो क्यों बनाया फिर इसको? अरे हमारे तो वहाँ को सुख सुविधा नहीं है, वहाँ सीरी सीमेंट का प्लांट लगाया, वहाँ से पूरा मतलब लोग उजड़ गए किसान। वहाँ एक किसान को मकान तोड़ने के लिए पूरी फोर्स आती है। मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि पंचायत समिति की जगह कहाँ से आएगी वहाँ? भाई पंचायत समिति बनाने की जगह कहाँ से आएगी वहाँ? जब किसानों के मकान तोड़े जा रहे हैं जबरदस्ती, तो फिर पंचायत समिति कहाँ बनेगी? क्या वो सीरी सीमेंट वाले दे रहे हैं, या कोई दलाली कर रहे हैं बहुत बड़ी, या नेताओं को वहाँ बहुत बड़ी जमीन है कोई? अपने स्वार्थ के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गाँव को लोगों को वहाँ मत डालो और उसके साथ में ऐसा दोगला व्यवहार मत करो। हम ये चाहते हैं, पूरे गाँव की जनता बैठी है और हम प्रशासन को भी अवगत कराना चाहते हैं कि समय रहते आप से जाओ, नहीं तारा भी भाया कोई टाइम प्लास्टिक का कीड़ा पड़ेगा, अतः बड़ा पड़ेगा। क्यों थे भी किसान का बैठो, पहले समझ जाओ। आज नेता की चमचागिरी इतनी करना बंद कर दो, नहीं तारे भी लास्ट में भगवान ऊपर चढ़ो, भगवान देखा बोल बिया लाठी को पट्टी लगा ना जना मको जगह ही मिला देगे। क्यों बा लाठी वो भी वो खुद को नहीं है, भी वो खुद का चोट भी खुद पर लगे है,
बच्चा भी और पूरा परिवार समझ पाओगे बहुत बड़ो अन्याय करो। आज किसान 50 डिग्री तापमान में बैठे हैं, धरनोदिया बैठे हैं, 3 घंटा होगा। हटाओ प्रशासन गूंगी बरी सरकार आँख कौन खोल रही। बचन लाल क्षेत्र में घूम रहे, सेकावाटी मतीरा खा रहे, मतीरा किए खा रहे, तू किसाना खा रहे, तू मांदो मार रहे, हर तू बड़ी मतीरा खा रहे। तो मैं आखना चाह रहा कि भाई प्रशासन ने भी चेतना चाहिए, अठाई सरकार ने भी चेतना और अठाई विधायक ने भी जनता देखने से कि वोट दिए सगड़ा सब वोटर ही है, ए कोई पाकिस्तान को निहाड़ो अगर भी सगा वोट पड़े। तो मैं आई अवगत कराना चाहूँ तारे मीडियम के माध्यम से कि हम नौगढ़ पंचायत समिति में रहेंगे और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और दम के साथ में। ये धरना कब तक रहेगा? धरना जब तक हमारी वो सर्व जो बनी है कमेटी उसके अनुसार लगातार जारी रहेगा। जो बाढ़ बिरोल कोलशा को नवलगढ़ पंचायत समिति से हटाकर गोठड़ा पंचायत समिति में जोड़ा है, इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और अभी तक हम सुबह से यहाँ आए हैं, कोई प्रशासन का नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया है। SDM भी यहीं है, तहसीलदार साहब सारों की ऑफिस यहाँ है, लेकिन सिंगल आदमी ने भी आके हमको ये तक नहीं पूछा है कि आप क्यों आए हो। आप खुद सोच लो कि प्रशासन की ये जवाबदारी कहीं ना कहीं तो ये जवाबदारी बनती होगी कि गाँव से चलकर जो लोग यहाँ पे आके बैठते हैं तो उनको एक बार आके पूछा जाए। और विरोध आप खुद देख लीजिए, इतनी भारी संख्या में हमारे साथ माता और बहनें आई है, तो ये इनका सब्र का बांध जब टूटेगा तो हालात कैसे रहेंगे, ये उसकी जवाबदारी पूरी प्रशासन की होगी, हमारी कोई जवाबदारी नहीं। काफी 3 घंटे से आप यहाँ 45 डिग्री तापमान में बैठे हो। 45 डिग्री के तापमान में बैठे हैं, 3 घंटे से माता बहनें बैठी है जो आज के टाइम अभी दोपहर का टाइम है, कूलर एसी की छाया में रहना चाहे, लेकिन ये SDM के सामने हम बैठे हैं। तो ये कब तक इनकी सब्र रखेंगे? सब्र का बांध तो आखिर में टूटेगा और वो टूटेगा तब क्या होगा, उसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। जो अभी कुछ दिन पहले नई पंचायत समिति सर्जित की गई है गोठड़ा, उसमें कोलसिया बाय बिरोड़ को भी शामिल किया गया। तो हमारी कनेक्टिविटी नवलगढ़ से ज्यादा है न कि गोठड़ा। गोठड़ा अगर जाने के लिए जिसके पास साधन है वो तो चला जाएगा, लेकिन जो गरीब पब्लिक है, जो आम पब्लिक है, वो बेचारी का उसको पहले नवलगढ़ आना पड़ेगा, नवलगढ़ से फिर झाझड़, वहां से वो फिर कोई साधन पकड़ के गोठड़ा का। और एक डॉक्यूमेंट पर साइन जैसे SDM के भी होते हैं, तहसीलदार के भी होते हैं, तो वीडियो के भी होते हैं। तो पहले वीडियो के पास जाओ, वहां से साइन करके नवलगढ़ आओ, फिर नवलगढ़ से वापस गोठड़ा जाओ। तो ये तो पूरा दिन का एक चक्कर हो गया, फिर भी काम हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें सब में नाम चेंज होगा तो सब लाइन में लग जाएंगे। कहने का मतलब है अपने स्वार्थ के लिए आम पब्लिक को दुखी करना ये गलत है। और इसी बात को हम देखते हुए आज तीनों गांवों ने मिलके और ये एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लिया है और इसका विरोध कर रहे हैं। और हम प्रशासन को कहना चाहते हैं कि आप ये जो पब्लिक आई है 3 गाँव की, आप इनसे आकर के मिलिए और इनकी जो मांगे हैं, जो जायज मांग है, किसी ने ये थोड़ी मांग करी थी पब्लिक तीनों गांवों की, नहीं कि हमारे गोठड़ा में डालो। मतलब बगैर पूछे आप अगर किसी को घर से निकालोगे तो उसकी वजह तो बताओ कि इसलिए निकाल रहे हैं। तो हमारी जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, वो नवलगढ़ में रहना चाहती और इसमें किसी चीज की कोई राजनीतिक दबेस्ता वो कुछ नहीं है। इसमें आम पब्लिक की मांग है कि हम नवलगढ़ क्षेत्र में नवलगढ़ पंचायत समिति में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो ऑफिस हैं, जो हमारे जो काम में आने वाली चीजें हैं, वो सब नवलगढ़ में है। तो हम नवलगढ़ में ही रहना चाहते हैं। सबकी मांग है कि हम नवलगढ़ में ही रहेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और अगर हमें उग्र आंदोलन करना पड़े तो वो भी हम करेंगे। और प्रशासन को एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इन सबके बीच में आकर के बात करनी चाहिए, इनकी मांगों को देखना चाहिए, माननी चाहिए। जायज मांग है, कोई है तो है नहीं कि कोई गलत मांग मांगते हैं। 3 घंटे से आप 45 डिग्री तापमान में बैठे हो और अभी तक कोई प्रशासन का कोई भी यहाँ 3 घंटे से यहाँ पब्लिक बैठी है। प्रशासन की तरफ से अभी कोई नुमाइंदा आकर के बात करने के लिए एग्री नहीं है, कोई राजी नहीं है, आके के पूछने वाला भी नहीं है कि क्यों बैठे। तो अभी थोड़ी देर बाद में हमारी जो संघर्ष समिति है वो क्या निर्णय करेगी, उनके अनुसार हम फिर आगे कदम उठाएंगे। ग्राम कोलसिया से है, हम तीनों ग्राम पंचायत है, उनको इंटीरियर गोठड़ा किया जाता है। गोठड़ा जाने के लिए कोई साधन नहीं है, क्यों ना हमें नवलगढ़ है उसमें रखा जाए। गोठड़ा पंचायत समिति बढ़ाओ, हमें कौन 56 बढ़ाओ चाहे 45, लेकिन कोलसिया बाय और बिरोड़ को तो नवलगढ़ में रखा जाए। इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं इतनी धूप में। प्रशासन को ये पता ही नहीं कि इतनी धूप में आदमी बैठे हुए हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बैठे हैं। ये प्रशासन को सोच लेना चाहिए कि ऐसे हम जाने वाले नहीं, चाहे हमें 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए,
हमारी बात तक तो नहीं मानेगा प्रशासन, तब तक वह यहीं बैठे। ये नहीं, यही कानून नहीं है, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। दोनों गाँव का एक ही उद्देश्य है, हम सब मिलके हम अब पंचायत समिति नौलगढ़ी रखना चाहते हैं। हम घोटाला नहीं चाहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, जन आंदोलन भी करेंगे। हम सब मिलके यही उद्देश्य है हमारा। चाहे घोटाला को अलग से बना दो, हमको कोई एतराज नहीं है। राजधानी बना दो, जिला बना दो, हमको कुछ लेना देना नहीं है। यही उद्देश्य है हमारे तीनों गाँव का। एकजुट होकर हम लोग यहीं रहना चाहते हैं।